दोस्तों डिजिटल रॉज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए भाई, 5-7 दिन क्लास छूट गई थी अपनी, कोई ऐसा ही काम हो गया था। ठीक है, तो आज से अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। अब से पहले अपन बात कर चुके हैं तो राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनमें जो प्रमुख जो 5 या पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं उनकी बात कर चुके हैं। और आज अपन बात करेंगे जो आगे और भी जो राजस्थान के लोक देवता है उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं उनकी अपन कंप्लीट बात कर चुके हैं। ठीक है, आज बात करते हैं आगे जो लोक देवता हैं और उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आज तेजा जी की। देखिए तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का जन्म हुआ था नागौर में, एक स्थान पड़ता है खरनाल। ठीक है, तो नागौर के खरनाल में जन्म हुआ था तेजा जी का। तो और आगे बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जो तेजा जी के जो फैक्ट बनते हैं, तेजा जी महाराज के जो फैक्ट बनते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, नागौर में एक स्थान पड़ता है खरनाल। ठीक है, तो खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था। देखिए इनके पिता का नाम ताहड़ जी था। ठीक है, ताहड़ जी था और माता का नाम राम कुंवरी था। ठीक है, पिताजी ताहड़ जी थे इनके और माताजी इनकी राम कुंवरी थे। देखिए इनकी पत्नी का नाम पेमल था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, माता पिता के बारे में पूछ लिया जाता है और पत्नी का भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, पेमल दे। देखिए जो पेमल दे थे ये अजमेर में एक स्थान पड़ता है पनेर। ठीक है, अजमेर के पनेर गांव के थे पेमल दे, यानी तेजा जी का जो ससुराल था अजमेर के पनेर में था। ठीक है, पेमल दे पनीर नामक जो स्थान पड़ता है ये अजमेर में पड़ता है। तो देखिए जन्म स्थान है तेजा जी का खरनाल नागौर में, तो यहाँ पर भी मंदिर होगा इनका। और जो भाई ससुराल में भी मंदिर होगा, भाई ससुराल में भाई पूजने हो गए थे जो तेजा जी, तो इनका मंदिर फिर ससुराल में बना दिया गया था। तो ये दो तो ध्यान रखना, जन्म स्थान और ससुराल में 2 मंदिर। और आगे बात करेंगे तेजा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में। जो भाई देखिए तेजा जी के मंदिर राजस्थान में हर एक गांव में होते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर अगर जिनको पूजा जाता है उन मंदिरों की और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन मंदिरों की मैं बात बता दूंगा। ठीक है, तो ताहड़ जी इनके पिताजी थे, माता राम कुंवरी थे और पेमल दे इनकी पत्नी थे। ठीक है, पनेर गांव के थे पेमल दे। देखिए इनके बारे में आगे और बात बताऊं, इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। ठीक है, लीलन घोड़ी का नाम था। देखिए मैं पहले बता चुका हूं तेजा जी की घोड़ी का नाम तो लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जो लीलन घोड़ी है, तेजा जी की घोड़ी थी लीलन, इसी के नाम पर अभी राजस्थान में पिछले कुछ सालों में एक रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है, लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। देखिए भाई राजस्थान में शुरू की गई है, राजस्थान में एक रेल का या ट्रेन का नाम रखा गया है लीलन एक्सप्रेस। तेजा जी की जो घोड़ी थी लीलन, इसी के नाम पर रखा गया है या इसी की तर्ज पर रखा गया है लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, राजस्थान में रखा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए आगे और जो फैक्ट होता है मैं बताता हूं आपको। तेजा जी की पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान रखना, जो भी अपन देवताओं को पूजते हैं, जैसे कुछ भी देखिए अपने स्थानीय जो क्षेत्र होता है गांव में होता है, वह जो शहर के लोग भी पूजते हैं देवताओं को, जो लोग देवताओं को पूजा वगैरह सब करवाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये देखिए मजाक में मत लेना भाई, थोड़ा सा जो अपनी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जाए थोड़ा सा समझ में सही आएगा। जैसे अपन कहाँ पे कहीं पर भी पूजा करवाने जाते हैं तो बोलते स्थानीय भाषा में उसको घोड़ला या गुड़ली। ठीक है, जैसे कोई पुजारी होता है उसका, या अपन पूजा वगैरह करवाते हैं, अखाड़ा वगैरह करवाते हैं, तो जैसे जो कोई महिला पुजारी होती है उसको घोड़ली बोलते हैं, गुड़ली बोलते हैं, और या
पुरुष जो पुजारी होता है उसको घोड़ला या घुड़ला बोलता है, घुड़ला या घोड़ला बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो तेजा जी के लिए स्पेशली यानी पढ़ना पड़ता है अपने को कि तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि घोड़ला ओनली तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है, ठीक है। और कुछ ही ध्यान नहीं रखना है। इस स्थानीय क्षेत्र में अपने कुछ भी कहते हो नहीं कहते हो, सभी के पुजारियों को घोड़ला कहते होंगे, लेकिन अपने को याद रखना है तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। देखिए अब बात बताऊं मैं आपको, थोड़ी सी स्टोरी समझने की कोशिश करना, आप समझोगे तो सही समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा याद भी सही रख पाओगे कि तेजा जी के लिए कहा जाता है वो इनकी शादी हो चुकी थी जो पेमल्दे से यानी पनेर में, लेकिन इनका मुकलावा नहीं हुआ था, यानी गोना नहीं हुआ था। मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ मुकलावा या गोना क्या होता है। देखिए मुकलावा या गोना होता है कि किसी की शादी हो गई हो और शादी के बाद में यानी उसकी पत्नी को नहीं लाया जा रहा हो, यानी 1 साल के लिए, भाई पहले के जमाने में ऐसे छोड़ा जाता था, जैसे पत्नी की उम्र कम हो या लड़की की उम्र कम हो, उसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए घर वाले रख लेते थे भाई शादी के बाद में, ठीक है, कि भाई 1 साल बाद में भेजेंगे, 2 साल बाद में भेजेंगे। तो देखिए शादी के बाद में जो घर रहने के लिए जो पहली बार लाया जाता था उसको मुकलावा या गोना कहा जाता था, ठीक है। देखिए आजकल तो शादी के बाद में ही लड़की को लाने लग जाते हैं वे लोग, ठीक है। हालांकि आजकल सही उम्र में शादियां होती है ज़्यादातर लोगों की, तो वो वही नहीं छोड़ते हैं। पहले के टाइम में, पहले के ज़माने में एक मुकलावा या गोना होता था, कुछ टाइम के लिए ससुराल में छोड़ दिया जाता था, यानी लड़के के ससुराल में या लड़की के मायके या पियर में, ठीक है, लड़की को। तो फिर यानी पहली बार लाया जाता था उसको मुकलावा या गोना कहा जाता था, ठीक है। अपने स्थानीय भाषा में सावा बोलते हैं उसको, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो तेजा जी का मुकलावा नहीं हुआ था या गोना नहीं हुआ था। तो तेजा जी की जो पत्नी थे पेमल, ये पनेर में रहते थे, यानी अपने मायके में रहते थे। तेजा जी भाई जो खेतों में काम करने वाले बंदे थे भाई, जो उस समय खेती होती थी, ठीक है, तो खेतों में काम भी करना पड़ता था। तो एक दिन सुबह सुबह तेजा जी यानी खेत में गए हुए थे और इनके जो लिए खाना लेके जाते थे वो इनकी भाभी जी थे, ठीक है। तेजा जी की भाभी जी इनके लिए यानी तेजा जी के लिए खेतों में खाना लेकर जा रहे थे डेली या रोज या रोजाना, ठीक है। देखिए एक दिन तेजा जी की जो भाभी जी थे वो खाना लेके जाने में यानी लेट हो जाते हैं या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, यानी डेली यानी 9-10 बजे लेके जाए और उस दिन 1-2 बजे लेके जाए या 2-3 बजे लेके जाए। तो तेजा जी थोड़े भूख मर रहे थे, भूख लग रही थी उनको। तेजा जी थोड़े गुस्से में हो रखे थे, क्रोधित हो रखे थे, और उनकी भाभी जी थी ये उनको डांट देते हैं, भाई आप ऐसे क्या कर रखे हो, मैं सारे दिन भर काम कर रहा हूँ और आप टाइम पे खाना नहीं ला के दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए तेजा जी की जो भाभी जी थे उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया, पर देखिए मेरे से तो टाइम पे आज लाया जाए या ना कल लाया जाए, अगर आपको टाइम पे खाना खाना हो तो अपने वाली को ले आओ, ठीक है, या पेमल दे को ले आओ या अपने वाली को ले आओ। तेजा जी के भाई हर्ट कर गई बात। तेजा जी अपनी भाभी जी को कह देते, बट ठीक है तेरे हाथ का खाना आज के बाद नहीं खाएंगे, आज वाले को तू ही खा ले चाहिए। तेजा जी देखिए उसी दिन जाते हैं पनेर, जाते हैं अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं पनेर गांव, ठीक है। देखिए पनेर गांव में जाते हैं, उससे पहले इसको एक महिला मिलती है, तेजा जी को एक महिला मिलती है, तेजा जी महाराज को एक महिला मिलती है लाछा नामक गुजर महिला, ठीक है। सीधे शब्दों में लाशा गुर्जरी भी बोल सकते हो आप। लाशा नामक गुर्जर महिला थी या लाशा गुर्जरी, ये मिलती है तेजा जी को पनेर जाते टाइम। देखिए लाशा नामक गुर्जर महिला तेजा जी से रिक्वेस्ट करती है, दरख्वास्त करती है कि कुछ लोग हैं, मेर जाति के लोग हैं, वो मेरी गायों को यानी मेरे से छीन के ले गए हैं या मेरे गायों को लूट कर ले गए हैं, ठीक है। तेजा जी पूछते भाई किधर गए, तो ये साइड बताती है लाशा गुर्जरी, भाई इस साइड गए हैं। तो देखिए तेजा जी जब गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं उस समय एक घटना देखते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़े से समझना कोशिश करना सही तरीके से कि तेजा जी गायों को छुड़ाने के लिए मेरों के पास जाते हैं, मेरो जो जिस साइड मेयर गायों को लेकर गए थे उस साइड जाते हैं, लेकिन बीच में एक घटना देखते हैं तेजा जी महाराज कि
एक सांप जल रहा था, ठीक है। कोई लोग सांप को मार के और सांप को जला के चले गए थे और वो सांप जल रहा था। और तेजा जी उस सांप को देखते हैं और अपनी जो कटार थी या तलवार थी उससे उस सांप को उस अग्नि से या उस जो सांप का दाह संस्कार हो रहा था वहां से उठा के साइड में कर देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा आपने कभी सोचा हो या देखा हो, कभी सुना हो, यानी जो काला सांप होता है या कोई भी सांप होता है, ज्यादातर काला सांप के लिए कहा जाता है कि काले सांप को मारने के बाद में जलाना जरूरी होता है, ठीक है। भाई उसको जला दिया जाना चाहिए। देखिए अगर काले सांप को यानी आधे अधूरे को जला के छोड़ दिया जाता है तो देखिए उसमें वापस भी जीव आ सकता है, कुल मिला के कि वो वापस भी जीवित हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तेजा जी उस सांप को उस अग्नि से निकाल देते हैं तो वो सांप को गुस्सा आता है या उसका जो जीव था देखिए वो तड़पता है कि भाई मेरे को मोक्ष प्राप्त हो रही थी या मोक्ष मिल रही थी, कुछ ही टाइम में मेरे को मोक्ष मिल जाती, मैं भगवान के पास पहुंच जाता, लेकिन तूने गलती कर दी और मेरे मोक्ष को अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। तो इसकी सजा तुझे मिलेगी, तूने गलत किया है। देखिए समझना, काले सांप को यानी बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसको जलाना चाहिए, मारने के बाद में जलाना चाहिए, ठीक। तो तेजा जी ने ये गलती कर दी थी। तेजा जी कहते हैं काले सांप को कि भाई मैंने तो अब गलती कर दी है, लेकिन जो भी अब तुझे सजा देनी हो ये दे सकता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले इस लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए या मेरों के पास जा रहा हूँ लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए, तो मेरे को इजाजत दी जाए और मैं वादा करता हूँ कि वापस इन गायों को छुड़ा के, इन लाचा गुजरी की गायों को छुड़ा कर वापस तेरे पास आऊंगा और जो भी सजा देनी है वो सजा दे लेना, ठीक है। देखिए तेजा जी गायों को छुड़ा कर लाते हैं, मेरों से लड़ते हैं, ठीक है। मेर एक जाति होती है, ठीक है। मेर एक जाति होती है, मेरों से लड़ते हैं तेजा जी और गायों को छुड़ा कर लाते हैं। हालांकि मेरों से लड़ते लड़ते उनके शरीर पर बहुत सारे घाव हो चुके थे, ठीक है। तेजा जी के शरीर पर जगह जगह पर घाव हो चुके थे। शरीर का ऐसा कोई ऐसी कोई जगह नहीं हुई चीज शरीर पे या बॉडी पे कि कोई घाव नहीं हो। गायों को छुड़ा कर ले आते हैं, लाशा गुजरी को गाय सौंप देते हैं, वापस जो अपना किया हुआ वादे को पूरा करते हैं और जो आधे आधे जले हुए सांप के पास आते हैं और कहते हैं भाई जो भी आपको सजा देनी हो आप सजा दे सकते हो। जो आधा जो जला हुआ सांप था उसकी आत्मा कहती है भाई तूने गलती तो कर दी है, ठीक है, तुझे सजा भी मिलेगी, लेकिन सजा ऐसी क्या दूं, तू पहले ही खून से लथपथ हो रखा है, तेरे शरीर पर जगह जगह घाव हो रखे हैं। अब देखिए तेजा जी महाराज, इनमें तो भगवान बढ़ रखा था ना, पहले से भगवान घुस रखा था, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई मेरे शरीर पर ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि जहां पर घाव नहीं हो, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर घाव नहीं है, मेरी जीभ है, ठीक है। मेरी जीभ पर डस ले भाई, और तो कोई जगह है नहीं। तो देखिए वो सांप है जो तेजा जी महाराज की जीभ पर डसता है, ठीक है, या जीभ पर डंक मारता है या जीभ पर काटता है। देखिए आज जहां तक आप तेजा जी महाराज की ज्यादातर फोटोज देखोगे, ठीक है, या चित्र देखोगे तेजा जी महाराज के, तो उनमें आपको यही मिलेगा चित्र में कि तेजा जी महाराज के जो चित्र यानी उनकी जीभ पर सांप डस रहा है, ठीक है, सांप डंक मार रहा है या सांप काट रहा है, ठीक है। ज्यादातर चित्रों में यही दिखाई देगा आपको। तो देखिए उसी टाइम से यही चलन या परंपरा चली आ रही है कि जब भी मेला लगेगा तेजा जी महाराज का, तो उसमें भी देखिए जो तेजा जी महाराज का जो घोड़ा होता है वो सांप से अपनी जीभ के डंक मरवाता है, ठीक है। बड़े जो मेले होते हैं वहां पर देखा करो, अगर आपको या तो आपको देखने का कभी मौका मिले या कोई वीडियो वगैरह देखने का मौका मिले तो नोटिस करना कि तेजा जी महाराज के जो घोड़े होते हैं वो अपनी जीभ पर डंक मरवाते हैं, ठीक है, सांप से, ठीक है भाई। देखना कभी मौका मिले तो जरूर देखना। देखिए ये वापस फिर वो जो डंक मारता है सांप तेजा जी महाराज की जीभ पर, यानी पहले से घाव हो रखे थे उनके शरीर पर मेरों से लड़ने के चक्कर में, ठीक है। मेरों से लड़ते हैं, शरीर पर घाव हो जाते हैं, तेजा जी सांप के पास आते हैं, जीभ पर डंक मरवाते हैं और तेजा जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए तेजा जी को सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए तेजा जी उस समय कहते हैं कि भाई मेरी मृत्यु तो हो रही है सांप के काटने से, ठीक है, मेरी मृत्यु तो हो रही है सांप के काटने से, लेकिन मैं किसी को सांप के काटने के बाद में मरने नहीं दूंगा, ठीक है। तो भाई मैं सांप के काटने के बाद में लोगों की हेल्प करूंगा। तो तेजा जी की मृत्यु हुई थी यानी सांप के काटने से। और आज भी सांप काटने के बाद में यानी शुरुआत में तेजा जी के स्थान पे तेजा जी के मंदिर में लेके जाते हैं बंदे को, या किसी को भी सांप काट लेता है या ठीक है सर्प दंश के जो रोगी होते हैं या पीड़ित लोग होते हैं सर्प दंश से, उनको तेजा जी के स्थान पर ही लेके जाते हैं। हालांकि जो अपने स्थानीय क्षेत्र होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर तेजा जी के नाम की जो 7 गांठ वाली, जो 8 गांठ वाली, जो काती बोलते हैं उसको, वो भी बांधते हैं भाई, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो मुझे जो इलेक्शन नॉलेज है वो मैं बता देता हूँ कभी कभी, आप थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता है, ठीक है। देखिए ये मैं आपको बता दिया कि ये पेमलदे को लेने जाते समय यानी मेरों से लड़ते हैं लाचा गुजरी की गायों के लिए, और सांप काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए जो ये मृत्यु हुई थी सांप काटने से, ये गांव था सुरसुरा, ठीक है। सुरसुरा गांव में सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। तो इनका एक मंदिर सुरसुरा में भी होगा, ठीक है। तो अपन ने 3 मंदिरों की बात कर ली है। एक तो जन्म स्थान वाले स्थान पे होगा, खरनाल में होगा। दूसरा एक मंदिर होगा जो ससुराल में पनेर में होगा। तीसरा जो मंदिर होगा जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी सांप के काटने से, सुरसुरा गांव अजमेर में। देखिए सुरसुरा गांव अजमेर में ही है, अजमेर में एक मंदिर होगा सुरसुरा गांव में, ठीक है। 3 मंदिरों की बात कर ली है यहाँ पर। देखिए तेजा जी के लिए कहा जाता है वह एक बीमारी होती काला वाला, तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। एक बीमारी होती है काला बाला, तो तेजा जी को काला बाला बीमारी का देवता भी कहा जाता है, और सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है तेजा जी को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा गांव में हुई थी। देखिए और आगे ध्यान रखने योग्य जो बातें बताऊं, क्वेश्चन बनेगा किसान हल जोतते समय कौन से लोक देवता के गीत गाता है? तो किसान हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाता है। ठीक है, किसान हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाता है। देखिए भाई इस प्रकार की जो परंपराएं जुड़ी होती है ये चली आ रही है कि किसान हल जोतेगा उस समय देखिए जो खेती में या कृषि करते समय खेतों में कोई जीव या कोई कीट पतंगे नहीं खा जाए किसान को, तो वो तेजा जी को खुश करने के लिए तेजा जी के गीत गाता रहता है कि भाई तेजा जी महाराज यानी कम से कम सांपों से तो रक्षा करे। तो देखिए इस प्रकार की जो परंपराएं चली आ रही है, और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यानी किसान हल जोतते समय कौन से लोक देवता के गीत गाता है। हालांकि जो इच्छा हो जो गाने, आज तो बॉलीवुड वाले जो कोई सी फिल्म के गाने भी गा सकते हैं किसान भी भाई, ठीक है, मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन क्वेश्चन बढ़ता है अपने को याद रखना है किसान हल जोतते समय तेजा जी के लोक गीत गाता है, तेजा जी के गीत गाता है, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन बनने लायक फैक्ट है एग्जाम में कि तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक है, तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन डाक टिकट की आगे और बात करेंगे, जो अपन पढ़ेंगे अभी लोक देवता पढ़ेंगे उनके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। डाक टिकट और भी जो लोक देवताओं के ऊपर जारी किया जा चुका है, ठीक है। देखिए ये मैं बताऊं आपको, सचिन पायलट जो कांग्रेस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे उस समय लगभग, तो देखिए मेरे को सन तो याद नहीं है, लेकिन उस समय यानी सचिन पायलट जी उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे राजस्थान एंड कांग्रेस सरकार एंड कांग्रेस पार्टी से। तो उस समय ये डाक टिकट जारी किए गए थे। आप वैसे कंफर्म कर लेना, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, वैसे मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। राजस्थान में लीलाना एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है,
और बात बताऊं आपको, तो जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह, ठीक है, जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, उनके समय में नागौर में एक स्थान पड़ता है परबत्सर, तो परबत्सर में मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना आप बोर्ड पे, आपको भाई लगेगा भाई यहाँ पे बीच बीच में क्या लिख दिया। देखिए परबत्सर नामक स्थान पड़ता है नागौर में, ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य मंदिर है तेजा जी का। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय में बनवाया गया था परबत्सर नागौर वाला मंदिर। देखिए जो मुख्य मंदिर जो परबत्सर नागौर में है, इससे पहले मंदिर था सुरसुरा में, ठीक है, जहां पर जो तेजा जी की मृत्यु या तेजा जी का निधन हुआ था वहां पर मुख्य मंदिर था। ठीक है, लेकिन जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय में परबत्सर नागौर में इनके मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तभी से परबत्सर वाले जो मंदिर को मुख्य मंदिर माना जाता है। ठीक है, इससे पहले सुरसुरा में जो मंदिर था उसको मुख्य मंदिर माना जाता था। तो क्वेश्चन बनेगा कि परबत्सर नागौर वाला जो मंदिर है ये कौन से महाराजा के समय में या किस शासक के समय में बनाया गया था? तो जोधपुर के अभय सिंह के समय में बनाया गया था। नागौर के परबत्सर नामक स्थान पर मुख्य मंदिर है तेजा जी का। 4 मंदिर हो गए अब तक, करनाल में, पनेर में, सुरसुरा में, परबत्सर, नागौर में। ठीक है, अब जो अन्य और मंदिर है उनकी मैं बता देता हूं आपको। देखिए जो एक मंदिर भाऊता में है, भाऊता अजमेर में है। ठीक, ठीक है, देखिए करनाल नागौर में है, परबत्सर नागौर में है, पनेर अजमेर में है, भाऊता अजमेर में है। ठीक है, नागौर के 2 मंदिर हो गए हैं, अजमेर के 2 मंदिर हो गए हैं। देखिए एक और मंदिर है अजमेर में, सेंदरिया। ठीक है, तो अजमेर के 3 मंदिर हैं, यहाँ पे लिखता हूं, ये भी अजमेर में है सेंदरिया। ठीक है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना, सेंदरिया अजमेर में है, अजमेर के 3 मंदिर यानी 4 मंदिर हो गए, सुरसुरा, सेंदरिया, भाऊता और पनेर। पनेर में ससुराल था। ठीक है, सुरसुरा में मृत्यु हुई थी सांप के काटने से। भाऊता नामक स्थान पड़ता है अजमेर में, तो भाऊता में भी मंदिर है, और सेंदरिया अजमेर में है, तो यहाँ पर भी इनका मंदिर है। देखिए एक मंदिर और है जो बिल्कुल हटके है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, बांसी दुगारी बूंदी में है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। देखिए वैसे देखा जाए तो दोनों अलग अलग गांव हैं, ठीक है, बांसी और दुगारी। ठीक है, लेकिन देख इन दोनों गांवों को एक साथ ही बोला जाता है। कोई भी 2 गांव पास में होते हैं उनको उन्हीं नामों से भी जाना जाता है। कोई छोटे गांव हो या बड़े गांव हो या बिल्कुल टच में हो, पड़ोस में हो, उनको दोनों को एक साथ भी जाना जाता है या बोला जाता है, या अलग अलग भी बोला जा सकता है। तो बांसी और दुगारी वैसे तो दोनों अलग अलग गाँव हैं, लेकिन बांसी दुगारी दोनों को एक साथ बोला जाता है। और अपने को क्वेश्चन भी यानी क्वेश्चन के यानी ऑप्शन में भी यही मिलेगा, बांसी दुगारी। ठीक है, बूंदी में है, थोड़ा ध्यान रखना। तो तेजा जी के मंदिरों की बात कर लिया अपन ने। सुरसुरा में एक मंदिर है, भाऊता में मंदिर है, ठीक है, सेंदरिया में मंदिर है, और पनेर में मंदिर है। ये तो अजमेर में हो गए, और एक बांसी दुगारी बूंदी में है। देखिए खरनाल वाला जो मंदिर है, ठीक है, तो खरनाल में एक मंदिर है जो तेजा जी का मंदिर है। ठीक है, देखिए जो खरनाल वाला मंदिर है यहाँ पर तेजा जी की एक बहन है। ठीक है, तेजा जी की एक बहन थे बूंगरी माता, तो उनका मंदिर भी है। जो खरनाल वाला जो मंदिर है, तो तेजा जी की बहन बूंगरी माता का मंदिर भी है यहाँ पे। जो बूंगरी माता थे ये तेजा जी की बहन थे। ठीक है, तेजा जी की बहन थे ये बूंगरी माता, तो ये भी पूजे जाते हैं बूंगरी माता। तेजा जी की बहन थे, इनका मंदिर खरनाल में है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए यहाँ तक बात हो चुकी है, ये कंप्लीट जो फैक्ट है तेजा जी के ये आ चुके हैं। 2 पुस्तकें हैं, वो भी आप लिख लेना चाहो तो लिख लेना। ठीक है।
ठीक है। पुस्तकें और लेखक दोनों को लिख लेना। देखिए एक जो पुस्तक है तेजाजीरा ब्यावड़ा, ठीक है, तेजाजीरा ब्यावड़ा, लेखक है बंशीधर शर्मा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है लिखने की, यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बंशीधर शर्मा लेखक है, ठीक है। एक ही पुस्तक है तेजाजीरा ब्यावड़ा, इसके लेखक है बंशीधर शर्मा। और एक पुस्तक है झुंझार तेजा, इसके जो लेखक है लज्जाराम मेहता। झुंझार तेजा, लज्जाराम मेहता इसके लेखक हैं, ठीक है। दो पुस्तकें हैं तेजाजीरा ब्यावड़ा, इसके लेखक है बंशीधर शर्मा। एक पुस्तक है झुंझार तेजा, इसके लेखक है लज्जाराम मेहता। देखिए यहाँ तक जो कंप्लीट फैक्ट हो चुके हैं तेजा जी के, एक बार वापस रिवीजन की बात करें। देखिए तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल में। इनके पिताजी थे ताहड़ जी, इनकी जो माता जी थे राम कुंवरी, और पेमल थे इनकी पत्नी। लीलन इनकी घोड़ी थी तेजा जी की, इनके नाम पे लीलन एक्सप्रेस राजस्थान में रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इनका जो पुजारी था घोड़ला, या पुजारी को घोड़ला कहते हैं, ठीक। इनके मंदिरों की बात की है, सेंद्रिया अजमेर में एक मंदिर है, भाऊता अजमेर में एक मंदिर है, ठीक है। एक परबसर नागौर में मंदिर है, और एक बांसी दुगारी में यानी बूंदी में मंदिर है। पन्नेर में मंदिर है, हमने बता दिया आपको। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है इनको। बूंगरी माता इनकी बहन थे तेजा जी की, इनका मंदिर भी खरनाल में है। दो पुस्तकों की बात की है, तेजाजीरा ब्यावड़ा जिसके लेखक है बंशीधर शर्मा, और एक पुस्तक है झुंझार तेजा, इसके लेखक है लज्जाराम मेहता, ठीक है। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे इनकी बात कर चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं देवनारायण जी। देखिए देवनारायण जी को थोड़ा याद रख लेना, अभी चर्चा में रहे देवनारायण जी। वैसे आपको सबको पता होगा देवनारायण जी के बारे में, क्योंकि आपने सबने पढ़ लिया होगा। भारत के बड़े नेता आए हैं अभी देवनारायण जी के मंदिर में, ठीक है भाई। देवनारायण जी की जयंती थी 28 जनवरी को। मोदी जी आके गए हैं आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। भूलना मत, देवनारायण जी को भूलना मत। क्वेश्चन करंट के अकॉर्डिंग भी बन सकता है, या इसी को ध्यान में रखते हुए अगली जो एग्जाम्स आएंगे उनमें पूछा जा सकता है आसिंद भीलवाड़ा। कोई भी ऑप्शन दे के, या देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पे है, आसिंद भीलवाड़ा में। हालांकि और भी मंदिर है उनकी भी बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में है देवनारायण जी का, ठीक है। देखिए जो देवनारायण जी हैं इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा के आसिंद नामक स्थान पर, ठीक है, बगड़ावत परिवार में। ठीक है, देखिए आसिंद जो स्थान है भीलवाड़ा में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था आसिंद में। बगड़ावत परिवार में हुआ था। बगड़ावत गुर्जर परिवार में होता है। बगड़ावत गुर्जरों की एक शाखा होती है, या गोत्र मान लो आप, ठीक है, गुर्जरों की एक शाखा होती है बगड़ावत। ठीक है, देखिए इनके जो माताजी और पिताजी थे इनका भी नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। लेकिन इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज, और इनकी माताजी का नाम था सेडू, ठीक है। देखिए सवाई भोज ये 24 भाई थे, ठीक है। सवाई भोज थे ये, यानी देवनारायण जी के पिताजी थे सवाई भोज, यानी सवाई भोज एंड कुल मिलाकर 24 भाई थे, ठीक है। तो बगड़ावतों की एक शाखा है अलग से गुजरों में, तो ये थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना। देखिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक लेखिका हुई है, तो इनकी एक पुस्तक है बगड़ावत, ठीक है। बगड़ावत इनकी एक पुस्तक का नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। इस जो पुस्तक में बगड़ावतों के बारे में या सवाई भोज के बारे में जानकारी मिलती है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो पुस्तक है बगड़ावत, उसमें बगड़ावत गुजरों
या सवाई भोज के बारे में जानकारी मिलती है। या आप साइड में नोट कर सकते हो। लक्ष्मी कुमारी टुंडावत की पुस्तक लिख सकते हो बगड़ावत। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बगड़ावत किसकी पुस्तक है? लक्ष्मी कुमारी टुंडावत की पुस्तक है। बगड़ावत से किसकी जानकारी मिलती है? सवाई भोज की जानकारी मिलती है या बगड़ावतों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज, यानी चौबीस बाई थे और सेठू देवनारायण जी की माता जी थे। देखिए पत्नी का नाम था पीपल दे। देखिए जो सवाई भोज की जो पत्नी थे पीपल दे, ये मालवा में धार नामक यानी धार के राजा की पुत्री थे। ठीक है, मालवा के या धार के राजा की पुत्री थे पीपल दे, आप लिख सकते हो, यानी जय सिंह परमार की। ठीक है, मालवा के या धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री थे पीपल दे, यानी परमार राजकुमारी हो गई पीपल दे। ठीक है, तो ये देवनारायण जी की पत्नी थे। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो, अदर फैक्ट है, थोड़ा सा हटके हैं, फिर भी आप लिख सकते हो पीपल दे थे धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री थे। और ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वाली जरूर लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आ सकता है। बगड़ावत पुस्तक है उनकी। ठीक है, देखिए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। देखिए थोड़ा आप कंफ्यूजन में रह सकते हो कि अभी मोदी जी आकर गए 28 जनवरी को। ठीक है, आप भी वैसे कंफर्म कर लेना, देवनारायण जी की जयंती गई है 28 जनवरी को। मेला का क्वेश्चन आ जाए और आप कहीं 28 जनवरी के आसपास वाला टाइम गिन के मत कर देना भाई। ठीक है, कंफ्यूजन में रह सकते हो। मेला अलग है, जयंती अलग है। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। 28 जनवरी को देवनारायण जी की जयंती गई है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मोदी जी आकर गए हैं। क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किस लोक देवता के स्थान पे, किस लोक देवता के मंदिर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर गए हैं या आए हैं? तो देवनारायण जी के मंदिर में आए। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, तो वहां पर आके गए हैं, इनकी जयंती पर आके गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। उनका जो गुजर अंदाज में स्वागत किया गया था, गुजर पगड़ी पहना के स्वागत किया गया था मोदी जी का। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बार बार मैं कह रहा हूँ, देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी आके गए हैं, देवनारायण जी की जयंती पर आके गए हैं, न कि मेले में। ठीक है, मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, भाद्र के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। जयंती 28 जनवरी को थी। 28 जनवरी को मोदी जी आसिंद भीलवाड़ा में आके गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए भगवान देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और देवनारायण जी को औषधि का देवता भी कहा जाता है। डॉक्टर थे। ठीक है, औषधि देते थे, डॉक्टर थे एक प्रकार से देवनारायण जी। तो ध्यान रखना, औषधि का देवता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है। और भगवान विष्णु का अवतार भी देवनारायण जी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में और बात करें आगे कि देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। भाई औषधि देते थे उस समय में, भाई यही औषधियाँ होती थी, नीम वगैरह। आज भी चलते हैं, योजनाएं चल रही हैं जो औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना, जो घर घर औषधि योजना के तहत कौन कौन से पेड़ यानी पौधे उगाए जा रहे हैं या सरकार द्वारा कौन कौन से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय में देवनारायण जी के मंदिर में यानी नीम के पत्ते चढ़ाए जाते थे। भाई आज भी जो उस समय में चढ़ाए जाते तो आज भी चढ़ाए जाते होंगे। ठीक है, परंपरा तो बदलती नहीं है भाई ऐसी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि किस लोक देवता के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं? देखिए देवनारायण जी के बारे में एक फैक्ट और है कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट।
क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है बल्कि ईंट की पूजा की जाती है। तो लोग ठीक है, देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, उस समय में यानी प्राचीन समय में या पहले के जमाने में या पहले के टाइम में देखिए सभी मंदिरों में मूर्तियां, आज जो मूर्तियां होती है वैसी मूर्तियां नहीं होती थी, पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती थी या पत्थरों को भाई रंग जो उनके जो होता है भाई सिंदूर वगैरह लगा के पूजा जाता था। आज भी कुछ मंदिरों में पत्थरों के ही सिंदूर लगा के पूजा जाता है। देखिए वर्तमान में देवनारायण जी के मंदिर में अपने को मूर्ति मिल जाएगी, कहीं मेरे कहने से आप देखने चले जाओ और आपको मूर्ति दिख जाए और आप कमेंट पे कमेंट करते रहो भाई हमने तो मूर्ति देखी, हमने तो मूर्ति देखी। पहले के टाइम की बात है, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन जो एक बार पूछ लिया गया है अब बार हर एक किताब में अपने को मिल जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो अपने को करना भी पड़ेगा कि देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है न कि मूर्ति की पूजा की जाती है। हालांकि अपने को वर्तमान में देखने को मिल सकती है देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति, लेकिन पहले की बात है, पहले भाई ईंट की पूजा की जाती होगी, पत्थर की मूर्ति होगी। क्वेश्चन बन गया, याद रखना पड़ेगा अपने, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं जो आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि देवनारायण जी की जो फड़ बांची जाती है तो गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा बांची जाती है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भूपों द्वारा जो जंतर वाद्य यंत्र होता है उसके द्वारा बांची जाती है। ठीक है, ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। ठीक है, देखिए भील जाति के भूपों के द्वारा बाबू जी की फड़ बांची जाती है, पहले मैं बता चुका हूं। चंदावड़ा बापू जी यानी बाबू जी के सहयोगी थे तो मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ। रावण हत्ता उनका वाद्य यंत्र था बाबू जी का, तो उसके द्वारा बाबू जी की फड़ बांची जाती है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है गुर्जर जाति के बोफो द्वारा। ठीक है, बाबू जी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं और बाबू जी की फड़ रावणोत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील बोपो द्वारा बांची जाती है और देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के बोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। देखिए एक फैक्ट और आप लिख लेना, देवनारायण जी की जो फड़ है, जो सबसे लंबी फड़ है, ठीक है, देवनारायण जी की जो फड़ है, जो सबसे लंबी फड़ है, देवनारायण जी की फड़ को बांचने में बहुत टाइम यानी दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो बाबू जी की फड़ है। क्वेश्चन दोनों के अलग अलग बनेंगे। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबू जी की फड़ है। बाबू जी की फड़ बांची जाती है भील जाति के बोफों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है गुर्जर जाति के बोफों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ। बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं माट वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, अलग अलग फैक्ट है, मैं सभी बता दिया हूँ आपको। देखिए एक फैक्ट और आप लिख लेना कि जीर्ण माता का जो लोकगीत है, ये जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़, सबसे लोकप्रिय जो फड़ है बाबू जी की फड़ और सबसे लंबा गीत है जीर्ण माता का गीत है। ठीक है, वैसे अपन लोक देविया पढ़ेंगे उस समय और बात कर लेंगे, तीनों जो फैक्ट है इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए एक जगह पर दो तीन जो फैक्ट होते हैं उनको एक साथ जो याद करने या बोलने से कुछ फैक्ट एक ही जगह अपने को याद हो जाते हैं। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन नहीं होता है। सबसे लंबी, सबसे प्रमुख और सबसे लंबा गीत। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में बात करते हैं कि देवनारायण यानी अभी मैं पहले बात बता रहा था आपको तेजा जी के बारे में, तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। वैसे ही देवनारायण जी की फड़ और देवनारायण जी दोनों पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक है, तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है और देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है और देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है।
ठीक है। दो लोग देवताओं पर यानी तेजा जी और देवनारायण जी, इन दोनों पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। और जो फड़ है देवनारायण जी की, इस पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। भाई देवनारायण जी की तो फड़ पर भी जारी किया जा चुका है और देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है और तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। देखिए अब इसके बाद में आगे और बात करें कि देवनारायण जी के मंदिरों की बात करते हैं। एक देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में है, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे अभी फिलहाल मोदी जी आगे गए हैं, करंट में है भी चर्चा में है, याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट कोई एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद में और जो मंदिर की बात करते हैं, देवमाली एक मंदिर है, देवमाली नामक एक स्थान है, अजमेर के ब्यावर में है, तो वो भी ध्यान रखना, एक मंदिर है। देवमाली जो मंदिर है, देवमाली जो नामक स्थान है, देवमाली स्थान है, ब्यावर में है। ब्यावर आप सब जानते हो अजमेर में है। ठीक है, और जो अन्य मंदिर है, देवधाम जो जोधपुरिया टोंक में है। देखिए जोधपुरिया नाम से आप ये मत कर लेना भाई जोधपुर में होगा, जोधपुरिया नामक जो स्थान है टोंक में है और देवधाम जोधपुरिया में है। ठीक है, मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है, एक मंदिर है देवमाली ब्यावर अजमेर में और देवधाम जोधपुर टोंक में है, और एक जो मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, राणा सांगा के द्वारा निर्मित मंदिर है। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देवडूंगरी चित्तौड़ में है एक मंदिर देवडूंगरी। ठीक है, ये देवडूंगरी नामक स्थान है जो चित्तौड़ में है। ये इसके लिए कहा जाता है कि राणा सांगा के द्वारा निर्मित मंदिर है देवडूंगरी वाला जो चित्तौड़ में है। ठीक है, तो अपन ने 4 मंदिरों की बात की। एक मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, एक मंदिर है देवमाली ब्यावर अजमेर में, तीसरा मंदिर है देवधाम जोधपुर टोंक में और चौथा मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में जो राणा सांगा के द्वारा निर्मित है। वापस बात करें रिविजन की देवनारायण जी के बारे में, तो देखिए देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में, बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज, जो 24 भाई थे, और सेडू इनकी माता जी का नाम था, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था, जो धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री या राजकुमारी थे पीपल दे। ठीक है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ये और जयंती 28 जनवरी को गई है, मोदी जी आकर गए हैं आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इनकी फड़ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, देव इनके जो मेले इन मंदिर है देवमाली जो ब्यावर अजमेर में है, देवधाम जोधपुर टोंक में है, देवडूंगरी चित्तौड़ में है जो राणा सांगा के द्वारा निर्मित है, और जो मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट बात हो चुकी है देवनारायण जी के बारे में। और एक जो पुस्तक की बात की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है बगड़ावत, जो सवाई भोज के बारे में या बगड़ावत गुजरों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, जो देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, तो इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है और औषधि का देवता कहा जाता है, मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, देखिए और भी जो थोड़ा सा टाइम में और कर लेते हैं कि जो जिनके फैक्ट कम है उन लोग देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, ज्यादा लंबी तो नहीं लेंगे क्लास। देखिए जो आज और आप पढ़ रहे हैं उनके फैक्ट तो कमी है, तो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी क्लास और अपने हो भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यार उससे यानी लगभग अब आगे 2 क्लासेज में पढ़े जो लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं देव बाबा की। देखिए देव बाबा के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है, ठीक है, इनका मंदिर है भरतपुर में एक स्थान पड़ता है नंगला जहाज। ठीक है, भरतपुर में नंगला जहाज नामक स्थान पड़ता है, यहाँ पर देव बाबा का मुख्य मंदिर है। देखिए मेले लगते हैं, 2 मेले लगते हैं एक साल में। ठीक है,
देव बाबा के मेले लगते हैं, 2 मेले लगते हैं एक साल में। देखिए, एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक जो तिथि या एक जो स्पेशल जो फैक्ट है वो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ऋषि पंचमी मनाई जाती है, ठीक है। ऋषि पंचमी आप लिख लेना, इस जगह पे भी लिख लेना ब्रैकेट में, क्योंकि आपको याद रखने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी, ठीक है, या हेल्प मिल जाएगी कि आप ऋषि पंचमी पढ़ोगे वहां पे ये मेला भी लिख सकते हो देव बाबा का, लेकिन देव बाबा के मेले के आगे ऋषि पंचमी लिख लेना, इसमें लिख भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, क्योंकि जब ये मेला पढ़ोगे तब आपको ऋषि पंचमी भी याद आ जाएगी, ठीक है। तो जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक मेला लगता है, और जो साल में दूसरा मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है, ठीक है। ठीक है, देव बाबा के 2 मेले लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को भी अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर, ठीक है, इधर ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी, और चैत्र शुक्ल पंचमी गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर मनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, या याद रख लिया करो, थोड़ा सा फायदा मिलेगा, थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। 2 महीने लगते हैं देव बाबा के, ठीक है, थोड़ा सही तरीके से लिख लेना। देखिए, देव बाबा पशु चिकित्सक थे। अपन पहले देवनारायण जी के बारे में बात कर चुके हैं, औषधि के देवता कहलाते हैं देवनारायण जी, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो देव बाबा पशु चिकित्सक थे, ठीक है, देव बाबा पशु चिकित्सक थे। देखिए, इन्हें खुश करने के लिए, देव बाबा को खुश करने के लिए 7 गांव वालों को भोजन करवाया जाता है, ठीक है भाई। आपको अगर देव बाबा को खुश करना हो तो 7 गांव वालों को भोजन करवाना होगा, और देव बाबा खुश हो जाएंगे आपसे, ठीक है। ठीक है, ये फैक्ट है देव बाबा की, ठीक है। देव बाबा की फैक्ट है, जो मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है, मेले लगते हैं साल में 2 बार, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और जो चैत्र शुक्ल पंचमी को। देव बाबा पशु चिकित्सक थे, और 7 ग्वालों को भोजन करके इनको खुश किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं बिग्गा जी की। देखिए, बिग्गा जी का जो मुख्य मंदिर है बीकानेर में एक स्थान पड़ता है रेडी गांव, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। बीका जी का मुख्य मंदिर है रीडी गांव बीकानेर में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो बीका जी है, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है। देखिए, अपन ने खूब पढ़े हैं लोक देवताओं के बारे में कि गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। देखिए, उस समय गायें ही इकोनॉमी का साधन होती थी, अर्थव्यवस्था का साधन होती थी। जो गाय होती थी या बैल होते थे, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन हुआ करती थी। तो उस समय गायों की लूटपाट ज्यादा होती थी। हालांकि आज के यानी वर्तमान में गाय आवारा घूम रही है, गायों की कोई धनी नहीं बन रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट भी ज्यादा कुछ स्तर पे कर रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उस स्तर पे उनके लिए कुछ सहयोग नहीं किया जा रहा है, और गाय वैसे ही घूम रही है सड़कों पे। आए दिन जो एक्सीडेंट में मारी जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन उस समय में गाय जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का साधन हुआ करती थी, तो यानी लूटपाट भी उसी की हुआ करती थी, ठीक है। आज के टाइम जैसे सोना हो गया है, सोना लोगों के पास है, तो लूटपाट जैसे सोना चांदी जो भी जो ज्वेलरी है इनकी हो रही है, गाड़ियों की हो रही है, ठीक है। जैसे गाड़ियां छीन के ले जाते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था के साधन हो गया भाई। जो नॉर्मल से नॉर्मल 15-20 हजार रुपए का मोबाइल आता है, जैसे सोने या ज्वेलरी होती है, जो माला वगैरह जो चैन वगैरह होती है, उनको छीन के लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। तो थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। उस समय गायों को लूटते थे, तो गायों की रक्षा के लिए बिग्गा जी भी शहीद हो जाते लड़ते हुए, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, बिग्गा जी झाकड़ समाज के कुल देवता है, ठीक है, झाकड़ समाज के कुल देवता है। लेकिन झाकड़ एक शाखा होती है जाटों की।
ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो झाकड़ या जाट समाज के कुल देवता। झाकड़ एक गोत्र होता है, ठीक है, जाटों का गोत्र होता है, गोत्र होता है। तो यानी झाकड़ समाज के या झाकड़ गोत्र के लोक देवता है बिग्गा जी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने ध्यान रख लिया। देखिए केसरिया कुंवर जी भी मैं 2 फैक्ट बता दूं, वैसे ज्यादा कोई फैक्ट है नहीं। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे, ठीक है। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे और इनकी पूजा सर्प रक्षक देवता के रूप में की जाती है। तो इनका थोड़ा देख लेना। ठीक है। देखिए केसरिया कुंवर जी के बारे में तो भाई ये फैक्ट है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाने लायक कोई फैक्ट है नहीं भाई। क्या क्वेश्चन पूछेंगे भाई गोगा जी के बेटे कौन थे, ऐसे तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। केसरिया कुंवर जी के बारे में आप क्या जानते हो, तो देखिए कुछ इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। मुझे नहीं लगता जिसका क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आ सकता है। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, तेजा जी को पूजा जाता है। इस प्रकार जो कोई फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना भाई केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे और सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। देव बाबा नंगला जाहज भरतपुर में मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार मेले लगते देव बाबा के एक वर्ष में। पशु चिकित्सक थे, 7 ग्वालों को भोजन करके देव बाबा को खुश किया जा सकता है। और जो बिग्गा जी के बारे में पढ़े, रीढ़ी गांव बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है। गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, झाकड़ समाज के कुल देवता है, ठीक है। ये फैक्ट है। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आए। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।